जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी? नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह परमार पाहुजल लॉ अकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का एक हाल ही में 24 अक्टूबर 2024 को आया एक जजमेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि आया है आधार कार्ड के ऊपर। जी हाँ, आधार कार्ड हम सभी जानते हैं और हम सभी यूज़ भी करते हैं और हम सबके पास आधार कार्ड होता ही है। अब बात आती है कि आधार कार्ड का उपयोग हम कहाँ और किस पर्पज़ के लिए कर सकते हैं। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र है, आपकी आइडेंटिटी, फ़ोटो आइडेंटिटी को प्रूव करता है। ये कभी भी आपकी आयु निर्धारण करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। जी हाँ, सिर्फ आधार कार्ड में जो आयु लिखी है वो किसी भी पर्पज़ के लिए फाइनल एज आपकी या फाइनल उम्र नहीं मानी जा सकती है। मैं आपको जजमेंट बताता हूँ। सबसे पहले जजमेंट का नाम देखेंगे। जजमेंट का नाम है सरोज व अन्य, सरोज एंड अदर्स वर्सेस इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर्स। ये आपको एक नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं एक इंश्योरेंस से रिलेटेड जो विवाद आते हैं, डिस्प्यूट आते हैं, उससे रिलेटेड है। MSCT जिनकी सुनवाई करती है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, एक्सीडेंट के मामलों में सुनवाई करती है। इस नाम से समझ में आ रहा है इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का ये विवाद है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हम देखते हैं। देखिए, इस मामले में अब ऑन अपील टू द हाई कोर्ट वाइड जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 9 मार्च 2023, इस मामले में MSCT ने एक जजमेंट पास किया था। MSCT ने, मैं आपको शुरू से बताऊं, सबसे पहले एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है और उसका इंश्योरेंस था। ऐसी मृत्यु एक्सीडेंट में कारित होती है, सड़क दुर्घटना में कारित होती है। तब ऐसे मामले में उस व्यक्ति के डिसीज पर्सन के घर वाले जब भी क्लेम करते हैं, तब जो विवाद उत्पन्न होता है तो मामला MSCT पहुंचता है। मेडिकल आपका जो MSCT बात करता है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की जो बात करता है, उसकी बात करता है। तो वहाँ पर MSCT ने जो कंपनसेशन निर्धारित किया वो किया लगभग 19 लाख रुपए। कंपनसेशन निर्धारित करते समय आयु को ध्यान में रखा जाता है, एक मल्टीप्लायर अप्लाई किया जाता है। ये सारे रूल्स आपको मोटर व्हीकल एक्ट में मिल जाते हैं। तब यहाँ पर MSCT से रिलेटेड जो भी एक मल्टीप्लाई अप्लाई किया जाता है वो एक अलग विषय है। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि जो भी फॉर्मूला जो अपनाया MSCT ने, उसमें एक आयु का बड़ा महत्व रहता है, उसी हिसाब से कंपनसेशन डिसाइड होता है। तो इसमें MSCT ने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो मृतक था उसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में जो आयु दर्शाई गई थी उसको फाइनल आयु मानते हुए, और उसकी उम्र जो मृतक की मानी उन्होंने 45 वर्ष। लेकिन फिर उसके विरुद्ध अपील की इस कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने हाई कोर्ट में अपील की, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपील करी। तब इस मामले में हाई कोर्ट ने MSCT के निर्णय को उलट दिया और कहा, और उसमें जो आधार कार्ड में जो एज थी उसे फाइनल माना और कहा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो एज है वो फाइनल नहीं होगी, जबकि आधार कार्ड में जो डेट लिखी हुई थी वो फाइनल मानी जाएगी। तो आधार कार्ड की डेट के हिसाब से मृतक की आयु जो निकल कर आई वो आई 47, यानी कि 47 वर्ष उसकी उम्र निकल कर आई। तब ऐसे मामले में फिर मल्टीप्लायर जो था वो 13 का अप्लाई किया इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, और जो कंपनसेशन जो डिसाइड हुआ था 19 लाख का MSCT के द्वारा, वो घटाकर कर दिया गया करीब 9 लाख रुपए। तब ऐसे मामले में फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है। तब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो MSCT ने डिसीजन इस मामले में दिया था वह बिल्कुल सही था, क्योंकि जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है उसमें जो एज जो मेंशन्ड है वही सही डेट मानी जाएगी, वही सही आयु मानी जाएगी, ना कि वह जो कि आधार कार्ड में बताई गई है। इस मामले को तर्क देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कमिटमेंट है, ये जो बात है, ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे लीगल प्रोविज़न है, कई सारे लीगल प्रोविजंस हैं जो हम आज की डेट में बात करते हैं, जो कि एज डिसाइड करने के लिए हमारे पास कानून अवेलेबल है। वो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस। ये देखिए,
जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 की जो बात करता है, इसका सेक्शन 94 है जो कि एज डिटर्मिनेशन की बात है। यद्यपि यह बात करता है चाइल्ड विक्टिम के बारे में, चाइल्ड अक्यूज के बारे में, लेकिन अभी हमारे पास सभी मामलों में यही एक एज डिसाइड करने का फॉर्मूला है जो कि कई हाई कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट में मान्य भी किया है। तो हम देखते हैं कि इसमें कैसे एज डिसाइड होती है। तो सेक्शन 94 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की अगर बात करें तो एज डिसाइड करने के सामान्यतः 3 तरीके बताए गए हैं। देखते हैं, द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल और द मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न एग्जामिनेशन बोर्ड इफ़ अवेलेबल एंड इन द एब्सेंस देयर ऑफ। तो सबसे पहला उन्होंने कहा कि जो सबसे पहला जो सबूत माना जाएगा एज डिटर्मिनेशन का अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, वो बर्थ सर्टिफिकेट होता है जो स्कूल्स या उसी के इक्विवेलेंट, यानी कि इस इक्विवेलेंट वर्ड में आ जाएगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल ने जो सर्टिफिकेट इशू किया रिगार्डिंग बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ डेट, वही फाइनल डेट मानी जाती है। या फिर मेट्रिकुलेशन, जैसा कि हम जानते हैं भी हमारी जो मार्कशीट होती है, खास करके मेट्रिकुलेशन की मार्कशीट को भी एक आयु का या उम्र का एक डिटर्मिनेशन का आधार माना जाता है। एंड इन द एब्सेंस देयर ऑफ, यानी कि प्रायोरिटी इसको देनी है, पहले नंबर पे यही है। लेकिन अगर यह सब नहीं है तब फिर सेकंड ऑप्शन आता है द बर्थ सर्टिफिकेट गिवन बाय अ कॉरपोरेशन और अ म्यूनिसिपल अथॉरिटी और पंचायत। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल से इशू किया गया कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है, तब दूसरे नंबर पर जो एज डिसाइड करने का जो माध्यम इसमें बताया गया है वह है बर्थ सर्टिफिकेट जो कि इशू किया गया किसी भी कॉरपोरेशन के द्वारा या म्यूनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा या पंचायत के द्वारा। तीसरा पॉइंट इसमें कहता है एंड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ 1 and 2 एवं, ये दो अगर नहीं है, इन दोनों में से कोई भी कैटेगरी यहाँ फॉल नहीं करती है, तब हमारे पास जो तीसरा तरीका है एज डिसाइड करने का वो है एज शैल बी डिटरमाइंड बाय ऑन ऑसिफिकेशन टेस्ट और एनी अदर लेटेस्ट मेडिकल एज डिटर्मिनेशन टेस्ट कंडक्टेड ऑन द ऑर्डर ऑफ द कमिटी और द बोर्ड। क्या कहता है, अगर ये दोनों ही दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध नहीं है तब हम एक ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है जिसमें एक हड्डियों का एक टेस्ट होता है, उससे एक लगभग अनुमान लगाया जाता है एज का, या अगर कोई लेटेस्ट मेडिकल कोई डिटर्मिनेशन टेस्ट, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो उस हिसाब से एज डिसाइड की जाएगी। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसी कानून को लागू करते हुए कहा कि वर्तमान मामले में भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट क्योंकि उपलब्ध है तब हम आधार कार्ड को मान्यता नहीं देंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बात अगर यहाँ पर आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई सारे मामले में डिफरेंट हाई कोर्ट जो हैं वो भी इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं। इवन यूआईडीआई जो है, जो कि अथॉरिटी है जो कि इशू करती है आधार कार्ड, उसने खुद 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी किया। तो उस नोटिफिकेशन में यह कहा गया था कि ये आधार कार्ड है सिर्फ एक पहचान के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है, ये सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड है, आपकी पहचान दर्शाता है, इसके अलावा इसका उपयोग आयु निर्धारण के लिए नहीं किया जा सकता है। फिर कुछ डिफरेंट हाईकोर्ट के जजमेंट का भी सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं मनोज कुमार यादव versus State of MP, a learned single judge of the Madhya Pradesh High Court held that when it comes to establishing the age on a plea of juvenility, the age mentioned in Aadhaar card, ये देखिए सेम पॉइंट यहाँ पर MP हाई कोर्ट ने डिस्कस किया था, age mentioned in Aadhaar card could not be taken as a conclusive proof in view of section 94 of JJ Act। ऐसे ही सिमिलर ऑब्जर्वेशन बाकी हाई कोर्ट ने भी किए। MP हाई कोर्ट का एक और जजमेंट है, ये आपका नवदीप सिंह एंड अनदर स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में कहा आधार कार्ड वर नॉट फर्म प्रूफ ऑफ एज ऑब्जर्वेशन सिमिलर इन नेचर और ऑल्सो मेड इन नूर नादिया एंड कई सारे जजमेंट हैं। उन्होंने हाई कोर्ट ने यही, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने भी सेम बात को दोहराया है, जो कि आज हम यहाँ पर इसको फाइनली एजुकेट कर रहे हैं। ये देखिए, ये केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें पार्टी UIAI ही थी जो कि आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी है मेन, इसी के द्वारा ये विवाद था। तब यहाँ पर ये फाइनल हो जाता है कि अब आज की डेट में जो फाइनल लॉ लेट डाउन किया है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब किसी भी मामले में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आधार कार्ड में जो डेट मेंशन है उसे किसी भी पर्पज़ के लिए निर्णायक आयु नहीं माना जाएगा और हमको आयु डिसाइड करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 94 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। धन्यवाद। Subscribe for more content.